हेलो गाइस, टुडे आई एम स्पीकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आइडेंटिफिकेशन। इसका अर्थ होता है पहचान। देखिए, परफेक्ट का अर्थ होता है जो पूरा हो चुका हो, दैट इज़ कॉल्ड परफेक्ट। कहने का अर्थ है जो काम पूरा हो चुका हो उसे परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको मिला होगा कि कहते हैं यू आर परफेक्ट, मतलब आप जो है पूर्ण हो। ठीक है, पहचान। इस टेंस की पहचान यह है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में, ठीक है, चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, चुका है आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में कभी कभी लिया है, किया है, दिया है और आ ई ए के बाद अंत में है, ठीक है, भी आता है। जैसे गया है, ठीक है, गई है आदि। ठीक है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मैंने बताया था कि साधारण या सकारात्मक वाक्य। वह अपना काम पूरा कर चुका है, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, इसी में अगली कड़ी है, देखिए क्या कह रहा है। रूल ऑफ ट्रांसलेशन के नियम। द सिंगुलर नंबर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर सब में होता है। इस प्रकार के वाक्यों में एक वचन करता, जैसे ही मतलब लड़के के लिए ही, शी, ठीक है, यानी लड़की के लिए इट, मोहन, रिया, सोनू आदि के साथ हैज लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ बात आ रही है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। होता क्या क्या है, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गॉन उसका थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकंड फॉर्म है और रिटर्न थर्ड फॉर्म है। ब्रीक सेकंड फॉर्म है, ब्रीक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म हो गया। डू, डिड, डन, ये पहला फॉर्म, ये दूसरा फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ करा ईट, एट, ईटन, ये इसका जो है पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्म हो गया। ठीक है, क्या करा प्लूरल नंबर, बहुवचन करता है। इस प्रकार के टेंस में बहुवचन करता, जैसे आई आपका मैंने बताया, आई आपका दिखता सिंगुलर नंबर है लेकिन है क्या, प्लूरल नंबर। तो आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन आदि बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नोट, देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही प्रयोग होता है। याद रखिए कि अगर बात प्रेजेंट परफेक्ट या किसी भी परफेक्ट की बात की जाए तो परफेक्ट टेंस में हमेशा जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अपने भाई से सलाह ले ली है, ठीक है, प्लूरल नंबर है। ठीक है, आई हैव कंसल्टेड माई ब्रदर, मैंने अपने भाई से सलाह ले ली है। लोमड़ी कुएं में पड़ी है, ठीक है, तो द फॉक्स हैज़ फॉलन इनटू द वेल। ठीक है, क्या नोट, इनटू का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब कोई वस्तु बाहर से अंदर की ओर गिर रही हो और उसमें गति पाई जाती हो, तब वहाँ इनटू का प्रयोग किया जाता है। ये आपका एक प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, वह गहरी नींद ले चुका है, तो ही हैज़ स्लेप्ट साउंडली, मतलब वह गहरी नींद ले चुका है। अगला देखिए, यहाँ कह रहा है मैंने अपना मकान बेच दिया है, आई हैव सोल्ड माई रूम। ठीक है, फिर देखिए राम ने एक गाय खरीद ली है, तो राम हैज़ बॉट अ काऊ। वह घर जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू होम। देखिए इसमें ही है, मतलब ही के साथ हैज़ लगेगा, गॉन थर्ड फॉर्म हो गया। टू प्रीपोजिशन जब कोई कहीं जाता है तो टू लगता है, और होम मतलब घर जा चुका है। अब बात आ रही है नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस क्या है, इस प्रकार के वाक्य में नकारात्मक वाक्य आते हैं। नकारात्मक मतलब जो है ना शब्द उसमें जरूर होता है। इस टेंस के सिंपल रूल है, जैसे हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें कुछ खास बात नहीं है, इसमें हैज़ और हैव के बाद जो है नॉट लगा लीजिए और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग कर दीजिए। जैसे इसमें ये अफर्मेटिव का सेंटेंस लिखा है, उसने अपनी किताबें नहीं बेची है। ठीक है ना, तो ही हैज़ नॉट सोल्ड हिज बुक। ठीक है, उसने अपनी किताबें नहीं बेची। जैसे नकारात्मक में मैंने बताया था कि नकारात्मक में हैज़ नॉट और हैव नॉट के बाद जो है नॉट आ जाता है। मैंने उसे छड़ी नहीं दी है, आई हैव नॉट गिवन हिम स्टिक। ठीक है, फिर है उसने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया है। ठीक है, अब उसने मतलब ही होता है, तो ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी इन पार्टी। तुम अपना पत्र नहीं लिख चुके हो, यू हैव नॉट रिटन योर लेटर। ठीक है ना, ये हुआ नेगेटिव की बात है। अभी और आ जाइए। ठीक है, नोट, इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में है तथा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का आना आवश्यक होता है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखे रहिएगा कि अगर परफेक्ट की बात की रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात की रही है, तो पहली बात तो थर्ड फॉर्म आएगा, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और है शब्द जरूर लगा रहेगा। ठीक है, अब बात आ रही है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव देखिए, अफर्मेटिव साधारण वाक्य हो गया, नेगेटिव में नकारात्मक वाक्य हो गया और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य।
इस टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य अवश्य आते हैं, जैसे क्या तुम प्रश्न लिख चुके हो, ठीक है, क्या तुम पत्र लिख चुके हो, क्या तुम पत्र लिख चुके हो, हैव यू रिटन लेटर, क्या तुम पत्र लिख चुके हो। अब देखिए अंग्रेजी में अनुवाद के नियम। इस टेंस में यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कब, कैसे आदि शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं, ठीक है, अगर वाक्य के शुरू में आते हैं तो हम अंग्रेजी अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी ना लिखकर कर्ता के अनुसार उसके स्थान मतलब जो है प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर हैज़ या हैव लिख कर, ठीक है, फिर कर्ता, ठीक है, उसके तुरंत बाद वर्ब की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह भी याद रखिएगा कि जो है प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक होता है, लिख देते हैं। जैसे तुम्हारा मित्र कहाँ चला गया है, अब इसमें ये मैंने अभी बताया कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न मैंने अभी बताया कि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के आरंभ में है, लेकिन ये उसका ट्रांसलेशन आ गया है कि वाक्य के बीच में। ये भी ट्रांसलेशन बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए, क्या तुम सुधा को पत्र लिख चुके हो। अब देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया कि नहीं आया। अभी मैंने जो है रूल में बताया है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तो हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी ना लिखकर बल्कि कर्ता के अनुसार उस प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कर्ता आपका प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ यहाँ पर आएगा हैव के बाद तुरंत आ जाएगा यू, ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये रिटर्न लगा दिया, ए लेटर टू सुधा, ठीक है, तो हैव यू रिटन ए लेटर टू सुधा, क्या तुम सुधा को पत्र लिख चुके हो। अगला देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, देखिए अभी मैंने बताया कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है तो हम कर्ता के अनुसार हैज़ या हैव का उसके स्थान पर प्रयोग करते हैं, उसके बाद कर्ता लगाते हैं, उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। लेकिन अगर बात आ रही है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखकर कर्ता के अनुसार हैव या हैज़ में से किसी एक सहायक क्रिया का प्रयोग कर वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट लिख कर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। अब जैसे कह रहा है कि क्या उसने गरीबों की सहायता की है, ये भी जो है अब उसने प्रश्नवाचक शब्द अगर प्रश्नवाचक शब्द आरंभ में है तो कर्ता के अनुसार यहाँ हैज़ ही हेल्प द पुअर, ये प्रश्नवाचक अगर शब्द वाक्य के आरंभ में हो तो उसकी बात है। लेकिन अब कह रहा है नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग, ठीक है, हैज़ या हैव के बाद लिखकर क्यों किया जाता है, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग सदैव कर्ता के बाद किया जाता है, ठीक है, जैसे तुमने लैंप क्यों नहीं बुझाया। अब अभी मैंने ट्रांसलेशन में बताया कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार हैव या हैव लिखते हैं, उसके तुरंत बाद कर्ता लिखते हैं, फिर नॉट लगाते हैं अगर है तो, और उसके तुरंत बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, फिर जो है ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो अब यह आ गया कि तुमने लैंप क्यों नहीं बुझाया, तो यहाँ व्हाई पहले आ जाएगा, उसके तुरंत बाद आ जाएगा हैव यू आएगा, है ना, तो व्हाई हैव यू नॉट पुट आउट द लैम्प, ठीक है। तो जैसे मैंने नियम में पहले भी बता चुका हूँ कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद कर्ता के अनुसार हैव या हैज़ का प्रयोग करते हैं, उसके तुरंत बाद कर्ता लिखते हैं, फिर नॉट आया है तो नॉट लगाते हैं, उसके तुरंत बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई बात इसमें ना समझ आई हो तो आप हमको बताएं, हम उसको जो है क्लेरिफाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।